तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में हमारे मेनली बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैं, जिनमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन और पीएनपी टाइप का होता है, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के रूप में होता है। इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इट इज composed of semiconductor material usually with at least 3 terminals for connection to an external circuit। जैसे हमारे बीजेटी में हमारे जो टर्मिनल्स होते हैं वो एमिटर, बेस और कलेक्टर होते हैं, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स में हमारे सोर्स, ड्रेन और गेट होते हैं। तो सबसे पहले हम बीजेटी पढ़ेंगे। बीजेटी जो हमारा ये ट्रांजिस्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर दोनों को हमारा यूज करता है कंडक्शन में, इसीलिए ये हमारा क्या होता है, बाइपोलर होता है। ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर अलाउज ए स्मॉल करंट इंजेक्टेड एट वन ऑफ इट्स टर्मिनल टू कंट्रोल अ मच लार्जर करंट फॉलोइंग बिटवीन टू अदर टर्मिनल्स। हम फील्ड इफेक्ट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं कि हम एक टर्मिनल पे एक स्मॉल करंट इंजेक्ट करते हैं, और उससे हम मच लार्जर जो करंट होता है अदर दो टर्मिनल पे जो हमारे इनपुट और आउटपुट साइड पे होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। ये हमारा डिवाइस जो होता है ये कैपेबल होता है एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग के लिए, जो कि हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। और ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे वीजेटी के, जो कि हैं इसकी बहुत बड़ी मतलब लार्ज गेन बैंडविड्थ होती है, इसकी परफॉर्मेंस हाई फ्रीक्वेंसी पर बहुत अच्छी होती है, और ये अच्छा वोल्टेज गेन देता है। एंड इट कैन ऑपरेटेड इन लो और हाई पावर एप्लीकेशन। इसको हम लो पावर एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हाई पावर एप्लीकेशन के लिए भी। इट हैज़ हाई करंट डेंसिटी, देयर इज अ लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। इसमें एक फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। और इसके अगर हम कंस्ट्रक्शन को तो देखें तो इसमें होता क्या है कि एक टाइप का जो हमारा डोप्ड मटेरियल होता है वो अपोजिट टाइप के डोप्ड मटेरियल के बीच में सैंडविच करके बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे पी टाइप का मटेरियल के बीच में हमने एन टाइप मटेरियल को सैंडविच करके बना लिया पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इसको क्या कहेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें एक होता है एमिटर रीजन हमारा, एक होता है कलेक्टर और एक होता है बेस। तो एमिटर जो हमारा होता है ये हमारा होता है हाईली डोप्ड विथ मॉडरेट एरिया। ये बहुत ज़्यादा डोप्ड होता है, लेकिन इसका जो एरिया होता है मॉडरेट, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। कलेक्टर जो होता है ये हमारा मॉडरेटली डोप्ड होता है, मतलब कम डोप होता है, ज़्यादा डोप नहीं होता है, ना ज़्यादा डोप ना कम डोप, लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। और जो हमारा वेस होता है ये बहुत कम डोप्ड होता है, लेकिन इसका एरिया भी बहुत छोटा होता है। इस बीजेटी में यही तीन हमारे जो होते हैं टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, कलेक्टर, वेस, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ सकते हैं, वाई आर एमिटर हाईली डोप्ड इन मॉडरेट एरिया, वाई जी कलेक्टर लार्जेस्ट साइज एंड मॉडरेट डोपिंग, वाई वेस लाइटली डोप्ड विथ स्मॉल एरिया। पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, तो देयर आर 4 पॉसिबल मोड्स ऑफ ऑपरेशन। फॉरवर्ड, पहला जो हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन है वो एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, जब हम बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर देते हैं। ये हम देख रहे हैं जो हमारा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये मोड्स ऑफ ऑपरेशन लिखे हैं। बेसिकली अगर हम इनपुट साइड को अगर फॉरवर्ड बायस कर दें और आउटपुट साइड को रिवर्स बायस कर दें तो ये हमारा एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन है। और अगर ये दोनों इनपुट एंड आउटपुट साइड हमारा फॉरवर्ड है तो सैचुरेशन मोड है, और रिवर्स दोनों है तो कट ऑफ मोड है, और रिवर्स फॉरवर्ड है तो रिवर्स एक्टिव मोड। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं कि जब हमारा एक्टिव मोड होता है तो ये एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, अगर सैचुरेशन मोड है तो ये हमारा
क्लोज्ड स्विच के लिए काम करता है। और अगर ये कट ऑफ मोड में है तो ये ओपन स्विच की तरह काम करता है। और इसमें हमारा ये हमारा किसी काम का नहीं होता है। ये इनएक्टिव मोड किसी काम का नहीं होता है। इसमें हमारा ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता है अगर इसमें हम कनेक्ट कर देंगे तो। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखो सर्किट डायग्राम जो हमारा है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, उसमें हम अगर हम एक्टिव मोड में अगर बनाएं तो इसमें होता क्या है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। देखो एन टाइम हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होता है। तो एमिटर का बेसिकली काम क्या होता है, हमारा एमिट कराना क्या, चार्ज कैरियर्स को। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो इनको एमिट कराने के लिए हमको रिपल्सन फोर्स चाहिए, तो वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को जोड़ के आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एमिटर को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और जो हमारा बेस है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से। बेसिकली हम इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। फॉरवर्ड बायस में एक्टिव मोड में हम बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस में जोड़ेंगे। अब ये रिवर्स बायस में इसलिए जोड़ते हैं कि जब हम यहाँ से हम इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं एमिटर को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपल होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन पी टाइम मटेरियल में, यहाँ पे पी टाइम मटेरियल में उनसे क्या करते हैं, पी टाइम मटेरियल में कंबाइन हो जाएंगे। और लेकिन ये बहुत कम डोप्ड होता है, तो इसीलिए बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर रीजन में आ जाएंगे। अब इनको हमारा बैटरी पॉजिटिव पोलैरिटी से हम जोड़ देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, जिससे हमारा कनेक्शन चलता रहे इससे। तो हम बेस एमिटर रीजन को फॉरवर्ड कर देंगे और बेस कलेक्टर रीजन को रिवर्स बायस में कर देंगे। ऐसे ही जब हम बेस एमिटर रीजन में हम इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो जो हमारा एमिटर करंट है, चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो करंट उल्टी डायरेक्शन में, तो ये हमारा आई एमिटर करंट। और यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन हमारे कंबाइन करेंगे तो बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन हमारे इस बैटरी के पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ से अट्रैक्ट होकर आएंगे, तो एक बहुत ही स्मॉल करंट आई भी मिलेगा। बहुत माइक्रो एम्पियर में होता है ये आई, और आई सी हमारे मिली एम्पियर्स में होते हैं, उसकी तुलना में बहुत छोटा होता है। और इधर से हमारा जब अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर उल्टी डायरेक्शन में हमको कलेक्टर करंट मिलेगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो एक करंट इक्वेशन मिलता है बीजेटी में, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वर्किंग, अब हम अगर ऐसी पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखें तो इसमें पी टाइम मटेरियल एमिटर में होता है। तो ये हमारा इसमें मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होता है वो होल्स होते हैं। अब चूँकि यहाँ पे होल्स होते हैं, होल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इनको हम बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से जोड़ेंगे। चूँकि एमिटर का काम एमिट करना होता है चार्ज कैरियर्स को, कलेक्टर का काम कलेक्ट करना होता है, तो कलेक्टर को हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे कि जो होल्स हैं वो निगेटिव मतलब हमारे होल्स अट्रैक्ट होके आ जाएं बैटरी के साइड। तो इधर से हमारा होल्स एमिट होगा, कुछ होल्स हमारे कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे बेस टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन से। और लेकिन बहुत सारे होल्स होते हैं तो वो कलेक्टर रीजन्स में चले जाएंगे और इधर से हमारा बैटरी उसको अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से कुछ होल्स इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, और यहाँ भी हमको बेस करंट मिलता है IV, माइक्रो एम्पियर में होता है। अब यहाँ भी अगर हम करंट के इक्वेशन को देखें तो चूँकि ये होल्स के डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो करता है, तो हमको एमिटर करंट ट्रांजिस्टर के अंदर जाते हुए दिखेगा और हमारा जो कलेक्टर करंट है ट्रांजिस्टर से बाहर आते हुए दिखेगा। तो यहाँ भी वही करंट इक्वेशन है कि जो हमारा आई होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का एडिशन होता है। अगर हम सिंबल की बात करें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर और हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर, चूँकि देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो हमारा एमिटर करंट है ये हमारा ट्रांजिस्टर से बाहर जाते हुए दिख रहा है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर के अंदर जाते हुए दिख रहा है। इसीलिए हम सिंबल में भी
ये हमारा कलेक्टर का सिंबल है, ये हमारा बेस का है। और जो हमारा एमिटर का सिंबल होता है वो हमारा बाहर की तरफ एरो करके बनाते हैं, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम अंदर की तरफ एरो करके बनाते हैं। और कलेक्टर और बेस का सिंपल सा सिंबल होता है। ठीक है, अब हम अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बीजेटी की, तो कॉन्फ़िगरेशन में हमारे 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हम बेस को कॉमन कर देते हैं, और कॉमन एमिटर में एमिटर को कॉमन कर देते हैं, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर को कॉमन कर देते हैं। तो इसमें हमारा बेसिकली होता क्या है कि 3 में से एक किसी टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं। अब जो हमारे बाकी के 2 टर्मिनल बच जाते हैं, उसमें से जो थिक वाला हमारा होता है, थिक लेयर होता है जिसका, वो हमारा आउटपुट पोर्ट की तरह यूज किया जाता है। जो हमारा थिक लेयर होता है वो एज ए आउटपुट पोर्ट की तरह यूज किया जाता है, और जो हमारा थिन लेयर होता है वो यूज किया जाता है इनपुट पोर्ट की तरफ। जैसे कि अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम बीजेटी को जोड़ते हैं, तो इसमें जो हमारा बेस है वो तो कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, एमिटर और कलेक्टर। अब एमिटर और कलेक्टर में जो हमारा थिक है वो हमारा कलेक्टर है, और एमिटर हमारा जो होता है वो बहुत थिन होता है उसका रीजन। तो इसीलिए एमिटर बेस हमारा रीजन वो इनपुट हो जाएगा, और कलेक्टर और बेस हमारा आउटपुट पोर्ट की तरह हो जाएगा। थिन लेयर हमेशा इनपुट पोर्ट की तरह यूज किया जाता है, थिक लेयर हमेशा आउटपुट पोर्ट की। अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इसमें क्या होता है, हमारा बेस टर्मिनल कॉमन हो जाता है इनपुट एंड आउटपुट साइड में। अब अगर हम एक एक तो हम कहाँ पर थे, हमारा अगर हम एक एनपीएन या पीएनपी किसी में से एक का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं, तो दूसरे का भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमिटर का काम होता है एमिट कराना, और कलेक्टर का काम होता है कलेक्ट करना। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में। अब चूंकि यहाँ पर ये एमिटर है, इसका काम क्या है, एमिट कराना, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो हमारा चार्ज कैरियर है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये एन टाइप मटेरियल है एमिटर रीजन। सो यहाँ पे हम बैटरी की निगेटिव पोलैरिटी जोड़ेंगे, और हम इधर से पॉजिटिव पोलैरिटी जोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर में रहता है मेनली। तो वो अट्रैक्ट करेगा बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से, जिससे हमारा करंट फ्लो हो सकेगा। पीएनपी में हम यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी जोड़ते हैं, और क्योंकि होल एज अ मेजर चार्ज कैरियर होते हैं, और इधर निगेटिव पोलैरिटी जोड़ते हैं क्योंकि कलेक्टर को कलेक्ट करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है इसीलिए। और एक तरह का तरीके से और हम कॉन्फ़िगरेशन को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारा बेस एमिटर रीजन होता है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ये पी मटेरियल है, इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एन मटेरियल है, इसको हम निगेटिव से जोड़ेंगे। और हमारा जो बेस इसमें भी ऐसे ही होगा, और जो हमारा कलेक्टर बेस रीजन होता है वो हमारा रिवर्स बायस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है कि सिंस एमिटर रीजन इज थिन, कलेक्टर रीजन इज थिक, बेस एमिटर बिकम्स इनपुट पोर्ट वाइल कलेक्टर बेस बिकम आउटपुट पोर्ट। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारा इनपुट वोल्टेज जो कि बीवीई है, और हमारा इनपुट करंट आई के बीच में प्लॉट। अब इस प्लॉट को हम डिफरेंट टाइप ऑफ बीवी को हम डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज में बढ़ा के, और आई का प्लॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हम जो BCB हमारा आउटपुट वोल्टेज है इसको कांस्टेंट रखेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करते टाइम हम आउटपुट वोल्टेज को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अब होता क्या है कि हमारा जो एक ग्राफ बनता है, चूँकि हमने क्या कर रखा है, हमने BCB जो हमारा आउटपुट पोर्ट है, जो आउटपुट वोल्टेज है, इसको हमने कांस्टेंट कर रखा है। और ये जो हमारा है बेस एमिटर रीजन, ये बेस एमिटर रीजन हमने फॉरवर्ड बायस कर रखा है। अब चूँकि भले ये हमारा ट्रांजिस्टर हो, लेकिन ये यहाँ पे हमारा
ये एन टाइप और पी टाइप मटेरियल के बीच में हमने बैटरी की पोलैरिटी जोड़ रखी है और फॉरवर्ड बायस है, तो ये हमारा डायोड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक में डायोड की तरह ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमारे डायोड में नी वोल्टेज के बाद हमारा करंट बढ़ने लगता है, नी वोल्टेज से पहले हमारा करंट जीरो रहता है, ऐसे ही यहाँ पे भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते टाइम हमारा करंट जीरो ही रहेगा उसके नी वोल्टेज से, फिर वो हमारा बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे हम BCB को बढ़ाएंगे, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। जब हमारा BCB 0 वोल्ट रहेगा तो हमारा करंट कम मतलब कम होगा, और लेकिन हम जैसे जैसे BCB को बढ़ाते जाएंगे हमारा करंट बढ़ता चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इधर से हमारा जो एमिट होगा, हमारा जो चार्ज कैरियर, अगर हम BCB को बढ़ा लेंगे तो जल्दी जल्दी हमारा अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारा और एमिट हो सकता है, तो उससे हमारा करंट फ्लो बढ़ जाएगा, इसीलिए हमारा IE बढ़ जाएगा। होपफुली समझ गए होगे। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है कि BCB और हमारा BCB मतलब आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच के प्लॉट को हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसमें हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं, IE हमारा इनपुट करंट है, इसको कांस्टेंट रखेंगे, और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज BCB है और आउटपुट करंट IC, इसके बीच का ये प्लॉट है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि हमारा जो एमिटर से हमने हमारा चार्ज कैरियर तो एमिट हो गया, लेकिन एमिटर से चार्ज कैरियर तो मतलब एमिट हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो बेस है उससे हमको हमारा चार्ज कैरियर पास होगा। और एक हम यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी चाहे जितनी बढ़ा लें, हम BCB को चाहे जितना बढ़ा लें, जितना हमारा करंट मतलब चार्ज कैरियर एमिट हो रहा है उतना ही तो हमारा करंट जा पाएगा। तो इसीलिए एक टाइम आता है कि अचानक से मतलब करंट बढ़ता है, लेकिन जितना हमारा चार्ज कैरियर एमिट हो रहा है उसी हिसाब से वो सेचुरेट हो जाता है। देखो होता क्या है कि हम जैसे हम BCB को बढ़ाते हैं, हमारे चार्ज कैरियर से अट्रैक्ट होके हमारा एक बार करंट बढ़ेगा, लेकिन हमारे चार्ज कैरियर तो उतने ही मतलब हमारे आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने करंट को कांस्टेंट कर रखा है। जैसे हमारा अगर करंट 0.5 मिली एम्पेयर है इनपुट करंट, तो 0.5 मिली एम्पियर इनपुट करंट अगर हमारा हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो चार्ज कैरियर्स तो उतने ही रहेंगे, चार्ज कैरियर्स तो बढ़ नहीं जाएंगे। तो उससे हमारा आगे चल के जो हमारा आउटपुट करंट है वो भी सेचुरेट हो जाएगा। वो चाहे जितना हम BCB बढ़ा लेंगे, करंट तो उतना ही आएगा। करंट किसकी वजह से होता है? चार्ज कैरियर की वजह से। चार्ज कैरियर हमने जब कांस्टेंट कर रखे हैं तो भले हम कितना जोर लगा लें वो उतने ही आएंगे, तो एक टाइम के बाद वो सेचुरेट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम निगेटिव में अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, BCB जो हम ये BCB है यहाँ पे अगर हम इसको निगेटिव कर देंगे वोल्टेज को, तो निगेटिव करने के बाद क्या होता है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। कलेक्टर बेस रीजन भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब दोनों ही जब रीजन फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं तो ये होता है हमारा सेचुरेशन मोड में। तो ये हमारा क्या होगा कि अगर हम ये फॉरवर्ड बायस हो गया, मान लो इधर बैटरी की पोलैरिटी निगेटिव हो गई और इधर बैटरी की पोलैरिटी पॉजिटिव हो गई। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ मेजर चार्ज कैरियर आ रहे हैं और इधर निगेटिव पोलैरिटी है, अब हम नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे रिपल होने लगेंगे, रिपल होके इधर ही वापस मतलब इसको इधर आने ही नहीं देंगे। तो जब हमारे आने ही नहीं देंगे तो एक समय आएगा, धीमे धीमे जैसे हम निगेटिव पोलैरिटी बढ़ाते चले जाएंगे तो एक समय हमारा आएगा कि एक भी हमारा इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएगा। तो हमारा जब चार्ज कैरियर नहीं आ पाएगा तो हमारा करंट एक टाइम के बाद 0 हो जाएगा। तो हम जब NPN ट्रांजिस्टर हो या उसको जब हम हमारा जो VCB है, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, जब उसको हम निगेटिव में ले जाते हैं तो एक समय के बाद वो हमारा करंट 0 हो जाता है। धीमे 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 घटता घटता 0 हो जाएगा निगेटिव वोल्टेज में। BCB हमारा इधर साइड निगेटिव वोल्टेज है, इसको सेचुरेशन कहते हैं, इसको एक्टिव रीजन कहते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमिटर में एमिटर हमारा क्या होता है, एमिटर हमारा कॉमन होता है और हमारा जो बेस और
कलेक्टर है, चूँकि बेस हमारा थिन लेयर है उसका, वो पतला होता है, तो इसीलिए वो हमारा इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगा और कलेक्टर हमारा आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। अब जो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि एमिटर को करंट एमिट करना है। चूँकि ये देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यहाँ होल्स मेजर चार्ज कैरियर्स के रूप में है, तो होल्स पॉजिटिव होते हैं तो हम पॉजिटिव बैटरी की पोलैरिटी जोड़ देंगे ताकि यहाँ से हमारे होल्स एमिट हों। होल्स एमिट होंगे, कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कंबाइन करेंगे, एन टाइप मटेरियल लगा हुआ है वो, फिर हम लेकिन चूँकि का हमारा बेस रीजन बहुत पतला होता है, डोपिंग कम होती है, तो बहुत सारे होल कंबाइन नहीं हो पाएंगे, तो वो आगे कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे। अब इधर हम बैटरी की नेगेटिव पोलैरिटी लगा देंगे कि वो हमारे इधर अट्रैक्ट हो जाए और हमारा करंट फ्लो होता रहे। ये हमारा आउटपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट है, और यहाँ एक स्मॉल बेस करंट भी मिलेगा। तो सिंपली जैसे हमने उसमें किया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कर लेंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की एक चीज़ छूट गई है कि इसमें जो आउटपुट करंट होता है, देखो एक हमारा करंट गेन होता है। करंट गेन क्या होता है? आउटपुट करंट टू, ये रेशियो होता है आउटपुट करंट टू इनपुट करंट का। आईसी हमारा क्या था? आउटपुट करंट, और इनपुट करंट हमारा आई था। ये स्टैटिक कंडीशन मतलब डीसी वोल्टेज पे होता है, और ये डायनेमिक कंडीशन में डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई होता है। तो ये हमारा अल्फ़ा होता है। और अगर हम आउटपुट करंट की बात करें, इसका इक्वेशन है आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा आई ई इनपुट करंट अल्फ़ा इंटू आई सी वी जीरो, ये होता है हमारा लीकेज करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। लीकेज करंट क्या होता है? जब हमारा बेस, जो हमारा रीजन है, बेस रीजन मतलब बेस एमिटर रीजन, बेस एमिटर रीजन मतलब इनपुट वाला साइड जब हमारा कनेक्ट नहीं होता है सर्किट में, तो हमारा इनपुट साइड, जब ये मान लो ये इनपुट साइड नहीं कनेक्ट था, है ही नहीं, मतलब हमने कनेक्शन ही नहीं कर रखा, तो जो हमारा आउटपुट साइड है ये रिवर्स बायस है। तो इसमें रिवर्स बायस में हमारा ये रिवर्स बायस डायोड की तरह काम करेगा। रिवर्स बायस डायोड में हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट हमारा बहता है, जो कि बहुत स्मॉल करंट होता है। वही एक लीकेज करंट यहाँ पे हमको मिलेगा, जिसको हम ICV 0 लिखते हैं। अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसमें होता क्या है, हम जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का प्लॉट, और हम आउटपुट वोल्टेज को क्या करते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। आउटपुट वोल्टेज हमारा यहाँ क्या है? VCE, और ये हमारा प्लॉट BV और IV के बीच में होगा। अब यहाँ पे देखो VBE और IB, ये हमारा क्या है? देखो ये हमारा पॉजिटिव बायस्ड है। हमने कहा था कि इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस कर रखना और आउटपुट साइड को रिवर्स बायस रखना। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, तो ये हमारा क्या काम करेगा? एज अ डायोड की तरह काम करेगा कि एक नी वोल्टेज तक वो 0 रहेगा करंट, फिर अचानक से करंट बढ़ेगा हमारा नी वोल्टेज जैसे ही पार कर जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, तो यहाँ पे ग्राफ में देखोगे जो हमारा होता है IB और VV के बीच का प्लॉट है, ये अचानक से हमारा करंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे होगे कि BCE जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, इसको जितना ही हम घटाते जा रहे हैं उतना तेज़ी से हमारा करंट बढ़ रहा है। जितना हम यहाँ पे लगाएंगे उतना हमारा तेज़ी से करंट घट रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो अगर हम यहाँ से जितना पावर लगाएंगे VC का, तो मेजॉरिटी जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे इधर खिसक के चले आएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा हम यहाँ पे वोल्टेज हम लगा देंगे, तो इधर IB हमारा कम होगा, क्योंकि I का मेजॉरिटी पोर्शन IC में चला जाएगा, IB कम हो जाएगा। इसीलिए हम जितना BC बढ़ाएंगे उतना ही हमारा करंट कम होता चला जाएगा। और अगर हम BC 0 कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम करंट मिलेगा BV जब हम लगाएंगे IB के लिए मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली ये इनपुट वाला ग्राफ समझ में आ गया होगा। आउटपुट वाले ग्राफ में भी, ये आउटपुट ग्राफ हमारा जो होता है, ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का हमारा
जो प्लॉट होता है उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसमें हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं। अब इनपुट करंट जो हमारा है IV उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। देखो इसमें भी वही हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की तरह ही होगा कि अचानक से करंट बढ़ेगा, लेकिन चूँकि हमारे चार्ज कैरियर्स तो उतने ही एमिट हो रहे हैं ना, हमने उनको क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है, तो एक समय के बाद वो सैचुरेट हो जाएंगे। भले हम BC हम कितना भी बढ़ा लें, कितना भी जो लगा लें, हमारा करंट IC कांस्टेंट हो जाता है। हमने इसको कांस्टेंट कर रखा है ना हमारा जो करंट है उसको। तो ये हमारा, और इसमें जो करंट गेन होता है इसको हम बीटा से लिखते हैं, और ये हमारा क्या होता है, आउटपुट करंट तो इनपुट करंट का रेशियो होता है। आउटपुट करंट हमारा IC है, इनपुट करंट IV है, तो वैसे ही होता है। और इसका अगर हम करंट इक्वेशन देख लें तो करंट इक्वेशन क्या होता है, ये इसका करंट इक्वेशन आउटपुट करंट जो होगा IC, ये बीटा IV करंट गेन का मल्टीप्लिकेशन इनपुट करंट से, प्लस यहाँ भी एक हमारा माइनॉरिटी करंट मिलता है, लीकेज करंट, जब हमारा इनपुट साइड जब हमारा नहीं कनेक्ट होता है सर्किट में। ऐसा क्यों होता है, यहाँ भी वही हमारा लग रहा है कॉन्सेप्ट कि ये हमारा क्या होता है, इनपुट साइड जब नहीं कनेक्ट होगा ये वाला साइड, तो आउटपुट में हमारा एक लीकेज करंट फ्लो होने लगता है, माइनॉरिटी करंट जो कि होता है। ऐसे ही हमारा ये है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कलेक्टर को कॉमन कर रहे हैं। अब हमारा बेस और एमिटर में हमारा जो बेस है वो बहुत थिन होता है, पतला होता है, तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा और एमिटर हमारा आउटपुट हो जाएगा। अब देखो चूँकि ये बेस रीजन थिन है और एमिटर रीजन थिक है, तो बेस कलेक्टर बिकम इनपुट पोर्ट और कलेक्टर एमिटर बिकम आउटपुट पोर्ट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो वो हमारा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में प्लॉट को दर्शाता है, और जो हमारा BCE है आउटपुट वोल्टेज उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। अब देखो BCE जो हमारा है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, और जब हम एक पर्टिकुलर VCE के लिए हम अगर इसका प्लॉट देखेंगे तो जब हम हमारा एक खड़ी लाइन आएगा, बिल्कुल एक खड़ी लाइन, मतलब कि एक वोल्टेज BBC के एक वोल्टेज पे हमारा IV का एक ग्राफ आएगा। ऐसा ये खड़ी लाइन इसलिए हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस ये खड़ी लाइन आती है और इसको एज इट इज याद कर लो कि कलेक्टर वाले में इनपुट वाला साइड इस तरह इसका प्लॉट आता है ग्राफ का। मेरे टीचर ने नहीं बताया, मुझे ये बताया होगा मैं सो गया हूँ क्या लेकिन सारे कॉन्फ़िगरेशन की तरह यहाँ भी वही है कि भले ही हम कितना हमारा आउटपुट वोल्टेज हो, जो हमारा आउटपुट करंट होगा, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का प्लॉट, और इसमें हम इनपुट करंट जो हमारा है IB उसको कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भले हम कितना आउटपुट वोल्टेज बढ़ा लें घटा लें, हमारा वही आएगा, मतलब हमारा चार्ज कैरियर कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि हमने कांस्टेंट कर रखा है करंट को। तो आगे चल के वही मतलब उतनी चार्ज कैरियर है तो करंट हमारा कांस्टेंट हो जाता है, आउटपुट करंट, इसके प्लॉट को अगर हम देखें। और इसमें जो हमारा होता है करंट गेन, ये गामा से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। गामा होता है हमारा IE/IB, आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। और अगर हम यहाँ पे कोई लीकेज करंट नहीं होता, हमारा जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है इसमें कोई भी लीकेज करंट नहीं होता, तो इसका जो करंट इक्वेशन है I=γ/IB, इनपुट करंट मल्टीप्लिकेशन विथ करंट गेन। अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आप लोग इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। देखो हम लोग को पता होता है कि अल्फ़ा IC/I है, बीटा IC/IB है, और I=IB प्लस IC हमारा करंट इक्वेशन है। अगर हम इस करंट इक्वेशन में दोनों साइड IC से डिवाइड कर दें तो ये हमको अल्फ़ा में रिलेशन पता चल जाएगा
ऐसे ही अगर हम बीटा में रिलेशन पाना चाह रहे हैं, जैसे ये 1/α था इज इक्वल टू 1/β प्लस 1। अब हमको बीटा में चाहिए रिलेशन, तो हमने क्या किया, बीटा अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा 1 प्लस बीटा बाई बीटा उल्टा कर देंगे, आ जाएगा। ऐसे ही 1/α माइनस 1 इज इक्वल टू 1/β। अब 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/β, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये हमारा बीटा के लिए। ऐसे ही हम अगर रिलेशन बीटा और गामा के बीच में देखें, तो इसमें हम क्या जानते हैं, बीटा क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी, और गामा हमारा आई ई अपॉन आई बी होता है। करंट को अगर हम दोनों साइड आई बी से डिवाइड कर दें, तो हमको गामा 1 प्लस बीटा के रूप में मिल जाता है। ये रिलेशन हमारा बीटा और गामा के बीच में। दो रिलेशन किसी के बीच में याद रखो, उससे काम हो जाएगा। हमको ज़्यादा अल्फ़ा और गामा का रिलेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक हमारा जनरल रिलेशन होता है IC/V0 और IC/E0 के बीच में। देखो हम जानते हैं IC इज इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस IC/V0, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस IC/0। अगर हम इसमें दोनों में आई के जगह हम IB प्लस IC पुट कर दें, आई के जगह हम IB प्लस IC पुट कर दें, तो देखो क्या होगा, IC अब इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस IC प्लस IC/V0। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि अंदर मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा को इधर ले आए हैं, और अल्फ़ा IB प्लस IC/V0। अब इसको 1 माइनस अल्फ़ा इंटू IC कॉमन ले लिए हैं, अल्फ़ा IB प्लस IC/V0 लिख दिए हैं। अब हमको पता है कि IC क्या होता है कि अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू IB। ये यहाँ बेसिकली किए क्या है कि 1/α को हम क्या किए हैं, इधर साइड डिवाइड कर दिए हैं, इधर साइड लाके डिवाइड कर दिए हैं दोनों साइड, तो वही अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1/1 माइनस अल्फ़ा IC/V0। अब अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा हमारा बीटा होता है, ये इधर हमने रिलेशन प्रूव किया था। तो 1 माइनस अल्फ़ा हमारा क्या होता है, ये बीटा प्लस 1, बीटा 1 प्लस 1 क्या होता है, हमारा गामा होता है। ये देखो यहाँ रिलेशन हमारा शो है। तो बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा IC/V0। अब IC माइनस बीटा आई प्लस ये क्या हुआ है, देखो IC माइनस बीटा IB, ये बीटा IB जो हमारा है ये इधर साइड आ जाएगा। तो हमको पता हुआ है कि जो हमारा IC माइनस बीटा IB, देखो इधर ले आएंगे तो IC के 0 के बराबर होता है, तो वही हमारा। हमको एग्जामिनेशन में ये याद रखना है, और इधर के दो रिलेशन याद रखने हैं, सारे सवाल लग जाएंगे, तीनों करंट इक्वेशन। ये हमारा यहाँ पे BJT पूरा ख़त्म हो गया।